डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे जनरल रूल्स की। उसमें चेंज ऑफ पर्सन हम लोगों ने देखा था, सन फार्मूला देखा था कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग क्लाउज के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, एंड द थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, उसमें कोई चेंज की आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू चेंज अ प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन। अब आप ये देखिए, चेंज ऑफ टेंस ये सेकेंड रूल है, ये सेकेंड चेंज जनरल रूल्स का ये सेकेंड नियम है कि टेंस चेंज करते हैं। तो इसके लिए सामान्य सी एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो वर्ब इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, ही सेज टू मी, तो सेज रिपोर्टिंग वर्ब है। ही टेल्स मी, टेल्स रिपोर्टिंग वर्ब है। द वर्ब दैट इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कोमा इज सेड रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग क्लाउज के अंदर जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। तो अब हम रिपोर्टिंग वर्ब समझ रहे हैं। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है यदि वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच द पोर्शन ऑफ द सेंटेंस दैट इज इनसाइड द इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो हिस्सा है सेंटेंस का, उसका टेंस नहीं बदलेगा। क्या मतलब कि यदि he says to me, I say to him, they say to me, या they will say to me, या he will say to me, या he has said to me, इस प्रकार से, यानी प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। केवल प्रोनाउन चेंज करना है, पर्सन चेंज करना है, बाकी वो चेंज हो जाएगा। जैसे आप इन्वर्टेड कोमा की जगह को हटा के उसकी जगह रिप्लेसिंग द इन्वर्टेड कोमा यू पुट दैट, आप दैट लगा देते हो इन्वर्टेड कोमा हटा के। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड, ऐसा तो वो दैट लगा देते हैं। तो इसमें टेंस तब चेंज करना है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने से रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे चेंज होगा, इसको समझते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच यदि सिंपल प्रेजेंट है तो बदल के सिंपल पास्ट। इसका एक लाइन दिया है ग्रामर में, वो कहता है कि द प्रेजेंट टेंस टेक्स इट्स रेस्पेक्टिव पास्ट फॉर्म। द मार्केबल लाइन हियर इट इज रेस्पेक्टिव पास्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट के जिस फॉर्म में वह सेंटेंस है, पास्ट के उसी फॉर्म में चेंज करना है। जैसे अगर वो सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में है पहले से और रिपोर्टिंग वर्ब मान लीजिए पास्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है। अब सपोज कीजिए कि पहले से ही जो सेंटेंस आपको चेंज करने के लिए मिला है उसका रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट है और रिपोर्टिंग वर्ब तो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है ही है, तो सिंपल पास्ट बदल के पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस बदल के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा किसी टेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये इतना याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और इसके अलावा सिंपल पास्ट बदल के पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस बदल के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि ये टेंस होता क्या है आपकी सुविधा के लिए। तो टेंस इज नथिंग बट ओनली द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस कुछ नहीं, वो फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब का फॉर्म है, वर्ब का रूप है जो काम होने का समय बताता है। तो अगर हम इसको कभी कोई आप जैसे कोई बच्चा कंफ्यूज कर जाए ये समझने में कि ये सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट है या क्या है, तो टेंस को मान लीजिए एट ए टाइम आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं,
तो इसके लिए और सुविधा होगी, मैं इसको और भी सुविधाजनक बना दूं आपको कि आप केवल याद रखिए कि वर्ब कैसे चेंज करेंगे, चेंज ऑफ वर्ब। अगर वो भी आपको याद रह जाएगा तो टेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आइए मैं दिखाता हूँ वर्ब कैसे चेंज करेंगे। चेंज ऑफ वर्ब का लिस्ट यहाँ बोर्ड पर आप देख रहे हैं, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। कुछ और भी वर्ब्स हैं तो इसको मिटा के फिर हम उसको लिखेंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ये चेंज ऑफ वर्ब का लिस्ट है, आप इस लिस्ट को नोट कर लीजिए और फिर मैं इसके आधार पर कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, मैं उसे चेंज करके आपको दिखाता हूँ और आपको अपने बुक के एक्सरसाइज से लेकर वैसे सेंटेंस को बनाना है। ये पहला तो है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुआ तो इज एम आर बदल के वाज वेयर हो जाता है, वाज वेयर बदल के हैड बीन हो जाता है। ये लिखा नहीं है, वाज या वेयर बदल के हैड बीन हो जाता है प्लस बी फोर। तो इज एम आर बदल के वाज वेयर, डू नॉट या डज नॉट बदल के डिड नॉट, हैज या हैव चेंज होके हैड, फिर V1 बदल के या V5 बदल के V2 हो जाता है, V2 बदल के हैड प्लस V3 हो जाता है, शैल बदल के शुड हो जाता है, विल वुड हो जाता है, कैन कुड हो जाता है, मे माइट हो जाता है, अगर V2 है तो हैड V3 हो जाता है और वाज वेयर बदल के हैड बीन प्लस V4 हो जाता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा तो कोई भी सेंटेंस आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने में आसानी होगी। अब जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखकर आपको बनाकर दिखाता हूँ कैसे वो बनेगा। नाउ सेंटेंस इज गिवन ऑन द बोर्ड, फॉर एग्जाम्पल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम एक्सप्लेनिंग द सेंटेंस। ही सेड टू मी इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अब आप इसको समझिए सेंटेंस को। ये देखिए, ये जो ही है ये सब्जेक्ट है, ये मी जो है ये ऑब्जेक्ट है, किसका? रिपोर्टिंग क्लाउज का। और ये सेड टू जो है ये पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो कुछ है वो रिपोर्टेड स्पीच है, आपको पता है। इसमें आपको चेंज क्या करना है? प्रोनाउन देखिए आई चेंज करना है, फिर वर्ब चेंज करना है और यहां देखिए यू, इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? पहला काम तो ये सेड टू बदल के टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी। ध्यान रखिए कि यदि ये केवल सेड रहता, यहाँ टू मी नहीं रहता, तो इस सेड को बदलने की जरूरत नहीं थी, ही सेड दैट, इसी तरह से बना देते। लेकिन सेड टू मी, सेड टू हिम, सेड टू यू, सेड टू समवन एल्स, अगर उसके बाद सेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली सेड टू को चेंज करके टोल्ड बदल कर देना चाहिए, उसको टोल्ड में बदल देना चाहिए। हमने वही किया, ही टोल्ड मी, रिप्लेस द इन्वर्टेड कॉमा एंड पुट दैट। इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, यहाँ पर दैट लगाइए। यहाँ तक आप कर ही सकते हैं और पहले भी सीख चुके हैं। अब आई को बदलना है अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ पर्सन दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। आप जानते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन है आई, नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन नहीं रहेगा, ये भी थर्ड पर्सन हो जाएगा, लेकिन रहेगा नॉमिनेटिव केस सिंगुलर नंबर। तो आप उस चार्ट को देखिए, थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव केस सिंगुलर नंबर ही होता है। यहाँ पर आप ही डाल दीजिए। आई था तो अकॉर्डिंगली एम था वर्ब, लेकिन ही है तो इज होना चाहिए, लेकिन नहीं, इज एम आर बदलता है किसमें? वाज या वेयर में। तो ही के अकॉर्डिंगली आप इसको वाज डालिए यहाँ पर, ही वाज। अगर दे रहता तो वेयर हो जाता, ही वाज नॉट गोइंग, नॉट। यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस में है। देख लीजिए, वर्ब के बाद अगर यू का प्रयोग हुआ है तो वो ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले हुआ है तो नॉमिनेटिव केस। यहाँ पर यू आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस में है, ये इसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और अनुसार बदलने का मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट का जो पर्सन है वही इसका हो जाएगा। अब ये सेकंड पर्सन नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट चूंकि फर्स्ट पर्सन है ये भी फर्स्ट पर्सन हो जाएगा।
इसको फर्स्ट पर्सन बनाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में। आप उस चार्ट में देखिए, वहाँ लिखा होगा फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस मी, ये बन गया। और एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके पास रखा। अब कुछ सेंटेंसेस अपने बुक से, कंसल्ट योर बुक एंड फाइंड आउट सम सेंटेंसेस, टेक सम सेंटेंसेस फ्रॉम देम दोज बुक्स एंड ट्राई टू डू। आप देखिए उसको करके आप बना सकते हैं या नहीं। पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब जो प्रेजेंट टेंस में है उसके एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं, उसको बनाइए, और आफ्टर दैट रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस, इसको बनाइए। ठीक इसी तरह से चेंज करना है। थैंक यू।